ईरान आईएईए वहाँ पहुँचने वाला है। इसका मतलब जो डील चल रही थी कहीं न कहीं ईरान जो है उसमें काफ़ी हद तक सफल होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि आईएईए को वो जल्दी ही उसने कहा है कि हम तेहरान पहुँचने वाले हैं और अपना इंस्पेक्शन शुरू करेंगे। यानी जो हमले क्या की धमकी दी जा रही है अमेरिका की और इज़राइल की तरफ से, उस धमकी का असर दिखाई दे रहा है। आईएईए को बुलाया जा रहा है, इंस्पेक्शन करवाया जा रहा है। हालाँकि उनके मंत्री ने ये भी कहा है कि हम यूरेनियम का संवर्धन करेंगे। तो करेंगे तो फिर आप आईएईए को क्यों बुला रहे हो? फिर आप कह दो कि आप लगाइए पाबंदी, हम तो करेंगे, हम तो बम बनाएँगे। पब्लिक को हैंडल करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। देखिए, इस हमाम में अगर हम सच्चाई से देखना नहीं चाहते हैं, तो हम किसी और के साथ नहीं, अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को समझाना चाहते हैं कि नहीं, हम खंदक में नहीं पड़े हैं, हम जन्नत में हैं, हम बगीचे में हैं, हम गुलशन में हैं। इस बगीचे, गुलशन और जन्नत की कहानी ये है। दोस्तों, मुझे काफ़ी इस तरह की खबर मिल रही है, जिस पर मैं क्या बताऊँ कि ये जो मिस्टर शरा है, जो इस वक़्त राष्ट्रपति है सीरिया का, इनके एक भाई है जो इनका खुफिया वित्त मंत्रालय यानी एक इनका वित्तीय निज़ाम जो है, फाइनेंशियल निज़ाम जो देखते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन नागरिकता उनके पास है। और एक लूट यहाँ चलती आई थी आईएसआईएस के नाम पे, अल-कायदा के नाम पे, या फिर जिस तरीके के भी कबायली युद्धों के नाम पे, वो लूट अभी भी जारी है, भले ही राष्ट्रपति बन गए हों। तो मतलब साफ है कि किसी का भी मिशन यहाँ, कम से कम मैं सभी के मिशन की बात करूँगा, यानी अगर मैं देखता हूँ बारीकी से, तो अल-शरा का मिशन जो है, वो किसी एंगल से दिखाई नहीं देता कि वो कोई उसमें इस्लाम का कोई मतलब है या मुसलमान का कोई मतलब है, कुछ नहीं है। एक मौका परस्ती है और उस मौका परस्ती को आगे बढ़ाते हुए मीटिंग की है इजराइल के साथ, इजराइल के प्रतिनिधि के साथ, शरा के प्रतिनिधि ने, अमेरिका के प्रतिनिधि ने, फ्रांस के प्रतिनिधि ने। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई ना कोई डील इजराइल के साथ चल रही है। अब बात आती है थोड़ा-सा, अब इसमें फैसला करिएगा, मैं सभी के बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको बताता चलूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम रजब तैयब अर्दोग़ान के पास। रजब तैयब अर्दोग़ान बीच-बीच में बयान देते रहते हैं, अल-अक़सा खाली कराना है, कभी कहेंगे वक़्त आ गया है अब अल-अक़सा को आज़ाद कराने का, अभी कभी कहेंगे कि अगर इससे आगे बढ़े तो फिर हम अपनी सेनाएँ उतार देंगे। तो ये अपनी-अपनी जनता को झांसेबाज़ी देने का क्रम जो है वो बदस्तूर जारी है। उसमें रजब तैयब अर्दोग़ान 2 कदम आगे ही है, पीछे नहीं है। एक एंगल ये है, जो इसमें रजब तैयब अर्दोग़ान शामिल है, और थोड़ा-सा आगे चलते हैं। उसके बाद मैं इन सभी को लूँगा, 60 अरब डॉलर जिस तरीके से दिए गए हैं सीरिया को, सीरिया के डेवलपमेंट के लिए सऊदी अरब के द्वारा। गाज़ा के कुछ संगठनों ने इस पर अपना दर्द बयान किया है कि हमें कुछ मिलियन, यानी टोटल इमदाद जो है वो गाज़ा की 200 मिलियन और 60 अरब डॉलर जो है वो सीरिया को डेवलपमेंट के लिए, या सीरिया को या शरा को, जिसको भी दिए गए, क्यों दिए गए, इसका मकसद क्या है? एक तरफ सऊदी अरब 60 अरब डॉलर सीरिया को दे रहा है और दूसरी तरफ सीरिया का राष्ट्रपति इजराइल और अमेरिका के साथ बैठकर कोई सौदेबाजी कर रहा है। खबर ये है कि साउथ सीरिया के ऊपर कोई डील चल रही है। तो डील में झगड़ों की नौटंकियाँ भी होती हैं, फिर सरेंडर भी होता है, फिर कुल मिलाकर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आम जनता, आम लोग किस तरीके से अपने दीन, धर्म, दुनिया, मानवता को देखते हैं, ये आम लोगों का काम है। राजा, बादशाह, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये कैसे देखते हैं, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ।
आगे हम यानी ईरान भी इस हमाम में बिल्कुल एक्सपोज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बयान दिया गया था कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे और हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। इस तरह के बयानात जो हैं वो हिज़्बुल्लाह की तरफ से आए और फिर हिज़्बुल्लाह की तरफ से इनकी वज़ाहत की गई, क्लियर किया गया, इनका खंडन किया गया कि नहीं, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें तो जो हमारी सरकार है, हम उसके साथ हैं, जैसे वो कहेगी, तो हम उसके साथ ही रहेंगे। यानी हिज़्बुल्लाह किसी भी सूरत में वो हमले जो हैं गाहे-बगाए लबनान के अंदर होते रहते हैं, मगर हिज़्बुल्लाह जो है वो मना कर रहा है कि मैं इज़राइल के खिलाफ नहीं लड़ने वाला हूँ। तो ये एक हिज़्बुल्लाह का किरदार है। आज एक बहुत 41 साल बाद एक हीरो जो है वो हीरो की तरह उसको जॉर्ज अब्दुल्ला उनको जेल से रिहा किया गया है और काफ़ी जश्न मनाया गया है। बड़े जोश और खरोश से जो है जॉर्ज अब्दुल्ला ने कहा है कि क्योंकि वो जो हथियारबंद जो तंजीमें हैं उनका सदस्य था और 41 साल जेल में गुज़ारने के बाद आज आज़ाद हुआ है। जोश और खरोश पूरा था। पर ये जोशो खरोश उनकी अपनी नाम अपने हीरो होने तक तो होता है, क्योंकि मैं अभी जब असल मुद्दे पे आऊँगा वो एक अलग ही मुद्दा होगा। यहाँ दोस्तों ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हर कोई अपनी-अपनी नाक बचाने, अपने अपना देश बचाने, अपनी-अपनी सत्ता बचाने के लिए हर तरह का खेल खेल रहा है। ओबामा से बात करते हुए जिस तरह मज़ाक में या बेमज़ाक में जिस तरीके से कहा नेतन्याहू ने कि मुस्लिम जगत यानी उन लोगों के लिए अमेरिका बड़ा शैतान है और इज़राइल छोटा शैतान है। अलबत्ता हम ये माने कि अमेरिका छोटा शैतान बड़ा शैतान है और इज़राइल छोटा शैतान है, तो बात यहाँ थोड़ा-सा उल्टी करनी पड़ेगी। सऊदी अरब, ईरान, सीरिया, तुर्की जो भी लोग हैं, ये कहीं से कुछ कमांड आती है तो एक्शन में नज़र आते हैं और फिर एक्शन होता है जब कमांड ठहर जाती है तो ये रुक जाते हैं। अगर यहाँ कोई बुरी तरह फँसा है तो वो बिलखते हुए बच्चे, वो औरतें, वो बेवाएँ, वो शहीद की परिवार वाले और वो सब आम लोग जिन्हें मारते हुए यानी हिज़्बुल्लाह के 30,000 लड़ाके माफ़ करना हमास के 30,000 लड़ाके आज भी 30,000 हैं, मगर गाज़ा के लोग ख़त्म हो रहे हैं। एक बहुत बड़े शैतान मंत्री ने क्या कहा है, पूरी दुनिया को क्या कहा है। ये इज़राइल का मंत्री है, इज़राइल का इनकी पार्लियामेंट का मेंबर है। उसने कहा है कि क्या बात करते हैं दुनिया वाले? क्या बात करता है यूनाइटेड नेशन? क्या बात कर रहे हो आप लोग कि खाना मिलना चाहिए, खाने पे सबका अधिकार होना चाहिए? क्या आप बेवकूफ़ समझते हो? क्या हम अपने दुश्मनों को खाना खाने देंगे? क्या हम अपने दुश्मनों को जो है आप ये क्या कहते हैं कि हम उनकी दावत करें? हम उनके शाम के खाने की फ़िक्र करें? क्या बकवास करते हो? और बहुत गंदे लहज़े में उसने पूरी दुनिया को लताड़ा। यानी असल बात ये है कि आप बारीकी से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर किसी ने 20-22 लाख गाज़ा के लोगों का इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमें से कोई नहीं चाहता कि गाज़ा आज़ाद हो, इनमें से कोई नहीं चाहता कि गाज़ा के लोग ज़िंदा हों, कोई नहीं चाहता, ये सब शैतान है। क्योंकि अपनी-अपनी डील कर रहे हैं। ईरान अपनी डील कर रहा है, आइए, आइए मेरा इंस्पेक्शन कीजिए, आइए, ये आपका स्वागत है और हमने जब आपने हम पे हमले किए थे और हमारी कमर तोड़ दी थी, तो फिर हमने आप पर हमले कर दिए, आपकी कमर तोड़ दी। गाज़ा का नाम लिया, बात खत्म हो गई। 75% दुनिया ने फ़लस्तीन को मान्यता दी है एक देश के रूप में। मैक्रोन आगे सितंबर में कह रहा है कि मैं भी मान्यता देने जा रहा हूँ। ये सब मान्यता देने से पिछले 75% दुनिया ने क्या कर लिया फ़लस्तीन को मान्यता देके, जो यूक्रेन एक और झुनझुना थमा के यानी कि
कुछ न कुछ आस देने की कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है और फ़िलिस्तीन के लोग एक तरफ खड़े हैं और फ़िलिस्तीन के आधे लोग तो शायद इन्हीं के साथ खड़े हैं और आधे लोग फिर भी अपनी ज़मीन के, अपने घर के, अपनी रोटी, अपनी भूख के लिए लड़ना चाहते हैं, अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। मगर दुनिया को ज़िद है, हर किसी को ज़िद है कि तुम्हें या तो ज़मीन छोड़ोगे या तुमको वहीं मरवा देंगे। कुछ हम तुम्हारे साथ खड़े होने का नाटक करके मरवाएँगे, कुछ तुम्हारे खिलाफ आकर मरवाएँगे, कुछ यूनाइटेड नेशन में जाके मरवाएँगे और कुछ इमदाद ला के मरवाएँगे। बहरहाल मरवाएँगे। तो दोस्तों मैं सच बोलूँ तो मुझे पूरी दुनिया के चेहरे में एक खौफ़नाक शैतान नज़र आता है। हर कोई अपनी सत्ता, अपनी गद्दी, अपनी कम्युनिटी, अपनी पावर गेम के लिए लड़ रहा है। कोई गाज़ा के लिए, कोई बैतुल मुक़द्दस के लिए, कोई यतीमों के लिए, कोई भूखों के लिए लड़ रहा है, सब बकवास है। इस युद्ध का फैसला होगा, मैं अपनी बात पे कायम रहूँगा। मेरे तमाम कैलकुलेशन के बावजूद मुझे लगता है कि ये सब मिलकर इनको यहाँ रखना चाहेंगे इज़राइलियों को, पर ये यहाँ रह नहीं पाएँगे। इनका वक़्त ख़त्म है, मगर इससे दुनिया का शैतानी चेहरा एक्सपोज़ हो रहा है।